नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस हफ्ते बाजार के ऊपर हमारा नजरिया आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आज सुबह जब शुरुआत हुई, सोमवार सुबह इस हफ्ते की, तो थोड़े बहुत निचले स्तर पर थे, लेकिन अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मार्केट ने निचले स्तर से थोड़े बहुत ऊपर की तरफ के दायरे देखने नजर आ रहे हैं। और ये साबित करता है कि शायद खरीदारी निचले स्तर पर लोग कर रहे हैं। कुछ स्तर मैं आपको बता दूं, सेंसेक्स पर करीबन 55,600 का स्तर है, 175 पॉइंट नीचे। निफ्टी पर 16,550 का स्तर है, करीबन 50 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। और निफ्टी बैंक जो कि लाल निशान के साथ खुला था, वहां पर हमने हरा निशान देखा है। कामकाज हो रहा है 35,300 के आसपास निफ्टी बैंक की मैं बात कर रहा हूं, और रिकवरी हम देख रहे हैं करीबन 35 पॉइंट की। उम्मीद यह है दोस्तों, क्योंकि अब ऐसी कोई बड़ी खबरें की उम्मीद कम है स्थानीय मार्केट में से या फिर विदेशी मार्केट में से, तो हमारा अनुमान ये कहता है कि इस हफ्ते शायद आपको बाजार एक बहुत ही छोटे दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। केवल एक ही है, बशर्ते कि कोई बड़ी खबर ना आए जिससे बाजार में मूड और माहौल बिगड़े और बिकवाली हावी हो जाए। और हमने कई बार देखा है दोस्तों कि ये एक स्तर है जहां पर थोड़ा बहुत बाजार कंसोलिडेट करे, एक दायरे में कामकाज करे, ताकि बुनियाद मजबूत बने, जिससे आने वाले समय में जो हम दायरे ऊपर के तय करेंगे उसको हम झेल पाएंगे और वहां पर रह पाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा मानना यह है कि एक कंसोलिडेशन का दौर है। और हमने पिछले एक साल का अगर आप इतिहास निकाल के देखें तो निफ्टी में हमने देखा था कि करीबन 15,600 15,800 के आसपास एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था एक साल पहले, अगर आप देखने जाए चार्ट पर तो। और उसी स्तर के आसपास हम इस बारी भी आकर के कई बार हमने 15,600 15,800 के आसपास हम हाल ही में गए हैं, और फिर हमने ऊपर के तरफ का दायरा तय किया है। और ऊपर के दायरा सीमित हो जाता है करीबन 16,500 और 16,800 के आसपास। इसके ऊपर जाने की जो क्षमता और ताकत है हम खो बैठते हैं। तो हमारा मानना यह कि एक लंबा ब्रॉड बैंड है जहां पर बाजार कंसोलिडेट करेगा, और ये बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब तक हम एक मजबूत बुनियाद नहीं बनाते हैं तब तक मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ जा करके टिक पाना और झेल पाना मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छी बात है कि हम कंसोलिडेट, ये शायद हमें सताएगा ये बाजार। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको बहुत ही कम दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मैं सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके सामने अगर आप क्षेत्र या फिर किसी स्टॉक पर देखने जाए तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत रोमांचक लगेगा और ऊपर के तरफ के दायरे दिखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शायद हमारी जो सहनशीलता है बाजार वो उसको आजमाएगा, उसकी परीक्षा लेगा। जहां तक बात है रुपए का, तो रुपया कमजोर चल रहा है, 77.66 के आसपास रुपया कामकाज कर रहा है डॉलर के मुकाबले, जो कि एक कमजोरी है। और इस हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी भी है दोस्तों, तो शायद देखना बहुत ही रोमांचक रहेगा कि गवर्नर साहब की तरफ से क्या टिप्पणी आती है। ब्याज दरों में शायद बढ़ावा हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो माननीय मेंबरान है उनके तरफ से ये भी हिदायत दी जाएगी कि महंगाई कंट्रोल में आनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो शायद ब्याज दरों में ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत बदलाव हो, जिसके कारण रुपये की थोड़ी बहुत मजबूती या कमजोरी आएगी। टिप्पणियों के ऊपर ज्यादातर हमारा ध्यान रहेगा जो गवर्नर साहब बताएंगे अर्थव्यवस्था और विकास दर को लेकर के। कच्चा तेल उबला है, $121 प्रति बैरल ब्रेंट चल रहा है, $120 प्रति बैरल नाइमेक्स चल रहा है। और हमने पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन से कुछ टिप्पणियां सुनी थी कि वो इस साल के अंत तक रशिया से जो कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाएगी। थोड़ा बहुत उबाल देखा, लेकिन उसके बाद ओपेक प्लस देश, यानी कि जो कच्चा तेल उत्पादन करते हैं, जो एक गुट है जिसका नाम है ओपेक प्लस, उन्होंने तय किया है कि जो उत्पादन क्षमता है या जो उत्पादन निकालते हैं वो कच्चे तेल का, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी जुलाई और अगस्त के महीने में। तो शायद इस खबर को लेकर के आने वाले समय में थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे हम कच्चे तेल में दे सकते हैं। देखना ये भी होगा कि चाइना से क्या परिस्थिति उभर करके आती है, क्योंकि जैसे हम सबसे बड़ा खपत कच्चे तेल का हमारे देश में होता है, उसी तरीके से चाइना में होता है। एक खबर जो हाल ही में उभर करके आई है वो है महाराष्ट्र में से, जहां पर कोविड के मरीज के आंकड़े फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे, और राज्य सरकार ने थोड़ी बहुत हिदायत दी है कि आप मास्क पहने अगर आप पब्लिक प्लेसेस में हो वगैरह।
देखना होगा आंकड़े किस तरफ जाते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि कोई बहुत ही बड़ी ऊपर के तरफ बढ़ोतरी ना हो जिससे पाबंदी वापस लगाई जाए। और ये एक ज़रूरी है हमें, और आप एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक की तरह मेरे ख्याल से जो भी हमें कहा जाता है उसका हमें पालन करना चाहिए, और हमारे सेहत के लिए और हमारे परिवारजनों की सेहत के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जहाँ पर नजर रहेगी। क्षेत्र को लेकर के हमने पिछली बार बात की थी आईटी सेक्टर के ऊपर, बैंकिंग, एनबीएफसीज के ऊपर, ऑटोस के ऊपर, मेटल सीमेंट के ऊपर। तो रिकवरी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर फिर से, अगर आप नीचे की तरफ दायरे देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले खरीदारी आती हुई दिखेगी। जैसे हमने आज भी देखा कि शुरुआत नीचे की तरफ हुई बैंक निफ्टी में, लेकिन सबसे पहले जो रिकवरी आई है वो निफ्टी बैंक में ही आई है। तो मेरी राय में लग रहा है कि बैंकिंग, एनबीएफसी, खास करके निजी क्षेत्र की बैंक है, वहां पर खरीदारी आती हुई दिखेगी। और आईटी, ऑटो, सीमेंट और मेटल के अलावा हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा सुधार हम देख रहे हैं। और जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए प्रॉपर्टीज के, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो अभी इस बारी जो आंकड़ा आया था वो पिछले कई सालों से सर्वोच्च स्तर पर आया है। और मैनेजमेंट की तरफ से जो मैनेजमेंट टिप्पणियां करी है सक्षम और मजबूत कंपनियां रियल एस्टेट सेक्टर की, उन्होंने ये बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो मांग आ रही है, डिमांड आ रही है, वो सक्षम रूप से बनी रहेगी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। तो मेरी राय में आपको इस क्षेत्र में गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी कंपनियां हैं, ओबराय रियलिटी जैसी कंपनियां हैं, शोभा लिमिटेड जैसी कंपनियां, प्रेस्टीज एस्टेट्स, जहां पर एक समय पर हमारी कवरेज रहा करती थी, इन सब कंपनियों को देखना चाहिए। लेकिन एक सावधानी भी आपको ये बरतनी होगी कि इतने सारी नीतियों में बदलाव आने के बाद भी, इतने बड़े अनुशासन में बदलाव आने के बाद भी, ये क्षेत्र थोड़ा बहुत हाई बीटा यानी कि उठा पटक वाला क्षेत्र है। तो थोड़ा बहुत जोखिम झेलने की क्षमता आप ऊपर तरफ रखें, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए मेरे ख्याल से आने वाले समय में मांग भी मजबूत रहेगी। कंपनियों के तरफ से ऐसी भी बात बताई जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से कि कुछ जगहों पर शायद 15 से 20% का इजाफा भी आप दामों में देख सकते हैं। ये मैं पूरे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, कुछ जगहों पर जहां पर सप्लाई कम है और मांग ज्यादा है, वहां पर आपको 15 से 20% का इजाफा जो दाम है प्रॉपर्टीज के वहां पर होते हुए, तो ये एक अच्छी बात है। और एक क्षेत्र जहां पर शायद अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो इन सब कंपनियों पर आप ध्यान दे सकते हैं। बारिश के मौसम को लेकर के अनुमान काफी अच्छा आया है, और ये एक शायद बाजार को थोड़ा बहुत सहारा दे सकता है। और अगर बारिश अच्छी होती है तो कृषि उत्पादन अच्छा होता है, और कृषि उत्पादन अच्छा होता है तो हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनकी जो आमदनी है वो ऊपर की तरफ जाती है, और उसके कारण खर्च बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इनकी जो जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये सभी समीकरण को सामने रखते हुए हमें लग रहा है कि एक दायरा बना रहेगा, बशर्ते कि कोई बहुत बड़ी बुरी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या फिर हमारे यहाँ से न निकल करके आए। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से कुछ समय के कंसोलिडेशन के बाद, एक दायरे में काम करने के बाद, हम पूरी क्षमता रखते हैं ऊपर की तरफ और रुझान रखने के लिए। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ऊपर की तरफ के दायरे या फिर नीचे की तरफ, मौजूदा परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे की तरफ से दायरे एकदम से नहीं आएंगे। बाजार थोड़ा बहुत हमें सताएगा, हमारा धैर्य का हमारे धैर्य की परीक्षा लेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समय बीतने के बाद हम धीरे धीरे करके फिर से ऊपर की तरफ के दायरे देखना शुरू करेंगे। तो आईटी, बैंकिंग, एनबीएफसीज, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटो, सीमेंट, मेटल्स, यहाँ पर आप चुनिंदा दिग्गज और मझौले शेयर पर ध्यान दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस दायरे के कामकाज के जो ऊपर के तरफ की रेखा है उसको हम निकाल करके और भी ऊपर की तरफ जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन बाजार में एक चीज जरूरी है, वो है लंबी अवधि का नजरिया, अच्छी कंपनियों में निवेश, अनुशासन और थोड़ा बहुत धैर्य। मेरी बात सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक मास्क पहन के रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।